तो हम लोग कल कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? बापू की सीख। उसमें मैंने आपसे बताया था कि हम लोग इस पार्ट में छोटी छोटी 3 स्टोरी पढ़ेंगे, यानी 3 कहानी पढ़ेंगे, जिसमें से एक हम लोगों ने शुरू में कर दी थी, जिसका नाम क्या था? समय का महत्व, और जिसको हम लोगों ने थोड़ा पढ़ भी लिया था। तो चलिए उसको हम लोग फिर से उसके आगे से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पार्ट 10, जिसका नाम है बापू की सीख। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि बापू जो थे वो भारतवासी और भारतीय भाषा से बहुत ही प्रेम करते थे, उन्हें इन लोगों से बहुत लगाव था, है ना। फिर मैंने बताया था कि वो समय का पालन भी कैसे करते हैं, कठोरतापूर्वक करते थे। वो कहते थे कि जो हमारी घड़ी है, उस घड़ी में सबसे ज़्यादा महत्व कौन सी सुइयों का होता है? सेकेंड और मिनट का होता है। फिर इसके अलावा उन्होंने बोला था क्या कि उनका कहना था कि अगर आप समय का सम्मान करोगे तो सफलता जरूर हासिल होगी, इसलिए हमें समय को महत्व देना चाहिए। इतना तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए आगे देखते हैं। एक बार गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अपने पौत्र कांति को भी साथ ले गए। पौत्र यानी बेटे का बेटा, उसको वो कहाँ लेकर गए? उत्तर प्रदेश की यात्रा पर लेकर गए। हमेशा की तरह वे इस बार भी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे, यानी जब बापूजी जब भी यात्रा करते थे तो कहाँ बैठते थे? रेल के तीसरे दर्जे में बैठते थे, इसीलिए इस बार भी वो कहाँ बैठे थे? रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। फिर रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी, परंतु गांधी जी लेख लिखने में व्यस्त थे। वो जिस गाड़ी में बैठे थे वो गाड़ी अपनी ही रफ्तार से चल रही थी, लेकिन गांधी जी क्या कर रहे थे? वो अपना लेख लिखने में क्या थे? व्यस्त थे, बिजी थे। ठीक। फिर उन्होंने अपने पौत्र कांति से पूछा कितना समय हुआ है। उनका जो पौत्र था, जो उनके साथ कहाँ गया था? उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गया था, उससे उन्होंने पूछा कि कितना समय हुआ है। तो कांति ने कहा 5 बजे हैं। कांति ने क्या बताया? कांति ने बताया कि 5 बजे हैं। अचानक गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। अब इससे आपको कुछ बात याद आई? मैंने कल क्या बताया था आपको कि गांधी जी जो थे वो घड़ी में सबसे ज़्यादा महत्व कौन सी सुइयों को देते थे? मिनट और सेकेंड की। और जब उन्होंने अपने पौत्र से पूछा कि समय क्या हुआ है, उसने बताया कि 5 बजे हैं। फिर गांधी जी ने अपनी घड़ी में देखा तो उसमें 5 बजने में 1 मिनट कम था, और गांधी जी तो मिनट और सेकंड को भी महत्व देते थे। तो उन्होंने फिर से देखा कि बताओ 1 मिनट कम था, और जो उनका पौत्र था कांति, उसने इसको महत्व नहीं दिया। इसे पौत्र कांति से पूछा कि क्या समय हुआ है, तो उसने क्या बताया कि 5 बजे हैं। जबकि गांधी जी ने देखा अपनी घड़ी में तो उसमें 5 बजने में 1 मिनट कम था, जो कि गांधी जी के लिए बहुत ही महत्व रखता था। अचानक गांधी जी ने गांधी जी की नज़र घड़ी पे पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट कम था। उन्होंने लिखना छोड़कर कांति को देखा और कहा ध्यान से देखो कितना बजा है। या उन्होंने जब कांति से पूछा क्या समय हुआ है, तो उसने क्या बताया? 5 बजे हैं, जबकि 5 बजने में 1 मिनट कम था। तो गांधी जी जो लिख रहे थे, उन्होंने लिखना अपना काम छोड़कर अपने पौत्र कांति से कहा जरा फिर से देखना क्या समय हुआ है, ठीक से देखो कि क्या समय हुआ है या कितना बजा है। कांति ने ध्यानपूर्वक देखा, 5 बजने में 1 मिनट शेष है। और जो कांति उनका पौत्र था उसने फिर से घड़ी को देखा और बोला कि 5 बजने में 1 मिनट शेष है, यानी 1 मिनट बचा है। किसमें? 5 बजने में 1 मिनट बचा है। गांधी जी ने कहा घड़ी रखने का क्या लाभ जब तक सही समय ना बताया जाए। यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो कितने महीने और कितने दिन होंगे? यदि 5 की जगह 1 मिनट कम कहें तो क्या होगा? तुमने सत्य को न पहचान कर गलती की है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जब मैंने आपको ये शुरू में ही बताया था कि जो गांधी जी थे वो मिनट और सेकंड को भी बहुत महत्व देते थे, और उन्होंने जब अपने पौत्र कांति से पूछा क्या समय हुआ है, उसने उस मिनट को ध्यान नहीं दिया। फिर जब अपनी घड़ी में उन्होंने देखा, गांधी जी ने देखा कि 1 मिनट शेष है,
तो उन्होंने अपने पौत्र कांति से कहा कि ज़रा फिर से देखना क्या समय हुआ है। उसने फिर से देखा और गांधी जी को बताया कि 5 बजने में 1 मिनट कम है। तो गांधी जी ने उससे कहा कि जब तुम सही समय नहीं बता सकते तो घड़ी रखने का क्या फ़ायदा हुआ। अब ये सोचो, अगर आप ऐसी 1-1 मिनट कम जिसको आप नहीं ध्यान दे रहे हो, इतने कई मिनट को अगर आप मिला लो तो कितने महीने और कितने दिन बन जाएंगे। तो तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है जो कि आगे से तुम्हें इसको नहीं दोहराना होगा। इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। तो ये तो थी गांधी जी की पहली कहानी जो इस पाठ में थी, जिसका नाम था समय का महत्व। इसमें गांधी जी ने क्या बताया, समय के महत्व को के बारे में बताया। और उससे उसकी एक कहानी भी आपने सुनी। उनके पौत्र को जब वो उत्तर प्रदेश लेकर गए तो वो क्या कर रहे थे, लेख लिख रहे थे। फिर उन्होंने लिखते लिखते अचानक कांति से पूछा अपने पौत्र से कि क्या समय हुआ है। उसने बताया कि 5 बज गए हैं। अचानक गांधी जी ने अपनी घड़ी में देखा तो उसमें 5 बजने में 1 मिनट कम थे। गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि बताओ, कांति ने 1 मिनट को ऐसे ही छोड़ दिया, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कांति से कहा ज़रा फिर से देखो कि क्या समय हुआ है। कांति ने फिर से देखा और बताया कि 1 मिनट शेष है। तो गांधी जी ने बताया ऐसे ही 1-1 मिनट को जब तुम जोड़ोगे तो ना जाने इन्हीं मिनटों से इन्हीं मिनट से कितने महीने और कितने दिन बनते हैं। तो तुम इस गलती को अब तुम दोबारा कभी नहीं दोहराना। तो ये थी महात्मा गांधी की एक कहानी। इसके बाद दूसरी कहानी जो है इसी पाठ बापू की सीख की। पहला कौन सा था, समय का महत्व। दूसरी है किसकी है गंगा यमुना। इसको हम लोग समय के महत्व के बाद अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है किसकी है गंगा यमुना। फिर उसके बाद एक और है जीविकोपार्जन में खद्दर की भूमिका। गांधी जी ने 3 कहानी दी है, 3 सीख दी, 3 कहानियों के माध्यम से अपनी सीख दी है। एक कौन सा, समय का महत्व। दूसरा है किसकी है गंगा यमुना, इसमें भी एक कहानी के माध्यम से उन्होंने सीख दी है। तीसरी है जीविकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता, इसमें भी उन्होंने एक सीख दी है। तो अभी हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी उसका नाम क्या है, समय का महत्व। इसके बाद जो हम दूसरी जानने जा रहे हैं, दूसरी पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, किसकी है गंगा यमुना। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं दूसरी सीख बापू की, जो किस कहानी के अंतर्गत दी गई है, किसकी है गंगा यमुना। बात इलाहाबाद की है, जहाँ हम और आप हैं। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी और अन्य स्वयं सेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। कहाँ की बात है, इलाहाबाद की बात है। गांधी जी, नेहरू जी और अन्य सेवकों के साथ क्या कर रहे थे, बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। ये देखिए, आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको चित्र भी देखने को मिला। फिर गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया था और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। यानी गांधी जी को पहले जितना पानी दिया गया था, फिर जब वो कुल्ला करने लगे तो वो पानी कम पड़ गया, तो उन्हें दोबारा जब पानी लेना पड़ा तो गांधी जी को थोड़ा बुरा लगा। गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते देख नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। बाकी स्वयंसेवकों ने भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। यानी जब नेहरू जी ने पूछा गांधी जी से कि क्या हुआ, आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं, तो जो और सेवक भी वहाँ पे खड़े थे वो सब गांधी जी का मुंह देखने लगे कि क्या हो गया। फिर गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। यह पानी की बर्बादी है। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बाबू, आप इलाहाबाद में हैं, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है, कोई मरुस्थल थोड़ी है कि पानी की कमी हो। मरुस्थल देखिए, आप जानते हैं ना, जो रेती जहाँ पर रेत ही रेत होती है, रेतीला एरिया होता है ना, वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो नेहरू जी बोले कि ये कोई मरुस्थल थोड़ी है,
कि यहाँ पर पानी की कमी होगी, है ना। आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नेहरू जी बोले कि अगर थोड़ा पानी आप और ले लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। गांधी जी ने कहा, किसकी है गंगा यमुना, ये सिर्फ मेरे लिए तो नहीं बहती, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। गांधी जी बोले, ये जो गंगा यमुना है इसमें जो इतना पानी है, आप सही कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा पानी है, लेकिन क्या ये पानी सिर्फ मेरे लिए है? नहीं, उसमें कितने लोग होंगे जो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस पानी का प्रयोग करते होंगे, है ना। तो वो बोले कि इस जल पर तो सबका समान अधिकार है, यानी ये जल सबके लिए बराबर है। ऐसा तो है नहीं केवल मेरे लिए है तो जितना मन हो मैं उसको निकालूँ और बर्बाद करूँ। हर किसी को ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना चाहिए, दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। यानी जो चीज़ हमें प्रकृति दे रही है, चाहे वो जल हो, कोई भी चीज़ हो जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें जो हमें प्रदान कर रहे हैं, उनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो कोई चीज़ कितनी ही प्रचुरता में मौजूद हो, प्रचुरता यानी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि नेहरू जी ने बोला कि यहाँ तो संगम है, यानी उनके कहने का क्या मतलब था कि यहाँ संगम है, यहाँ गंगा है, यमुना है, इतना पानी है यहाँ पर। तो गांधी जी का कहना ये था कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ है, यानी बहुत प्रचुरता में है, बहुत अधिक मात्रा में है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें इसकी बर्बादी करना चाहिए। तो गांधी जी ने इस चीज़ के लिए उन्हें बताया और समझाया। फिर कोई भी चीज़ कितनी भी प्रचुरता में मौजूद हो, यानी कोई भी चीज़ कितनी भी अधिक क्यों ना हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ की अधिक उपलब्धता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है। यानी अब देखिए, अगर वो सोचे कि बहुत पानी है तो वो पानी ज़्यादा खर्च करेंगे, फिर उनकी आदत में आ जाएगा, है ना, वो ज़्यादा पानी खर्च करने लगेंगे। फिर आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आपको पानी की कमी हो या पानी नहीं मिल रहा हो, लेकिन आपकी आदत क्या है, वही पानी, पुरानी वाली आदत है कि आप बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर पानी नहीं होगा क्या वहाँ मिल पाएगा? ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया केवल पानी का, लेकिन किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, अगर आप उसको जितनी उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ऐसी जगह आप पहुँच गए जहाँ पर वो चीज़ आपको उपलब्ध ना हो, तो फिर आपको कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी तो आदत पड़ गई है ज़्यादा यूज़ करने का, और वहाँ वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, तो ये समस्या बनेगी ना। तो यही चीज़ गांधी जी का कहना था कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका दुरुपयोग करना चाहिए, है ना। ये तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपकी आदत हो जाएगी ज़्यादा खर्च करने का, ज़्यादा इस्तेमाल करने का, फिर अगर कभी चीज़ें कम हुई या आपके पास कम हुई या आप कहीं गए जहाँ पर वो चीज़ कम हुई, लेकिन आपकी आदत क्या है, ज़्यादा खर्च करने वाली है, तो आप कैसे उसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें कैसे काम करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तब आप परेशान हो जाएंगे। तो वो समस्या आगे आपके जीवन में ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से ही आपको ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ का आपको हमेशा सदुपयोग करना है, चाहे वो चीज़ आपके पास कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। नेहरू जी और बाकी लोग भी उनकी बात समझ चुके थे। जब गांधी जी ने उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा होने के बाद भी आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नेहरू जी ने सुनी, उनके साथ और सेवक थे, उन्होंने भी सुनी और वो सब भी समझ गए कि हाँ, गांधी जी सही कह रहे हैं। हमें किसी भी प्राकृतिक संसाधन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारे पास प्रचुरता में हो, अधिक मात्रा में हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें अनावश्यक उसको व्यर्थ ही खर्च करना चाहिए, उसका दुरुपयोग करना चाहिए, है ना। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी, जिसका क्या नाम था, किसकी ये गंगा यमुना। पहले हम लोगों ने पढ़ी समय के महत्व के बारे में, दूसरा उसमें बापू ने सीख किसके बारे में दी थी, समय के महत्व को लेकर। दूसरी हम लोगों ने पढ़ी, इसमें बापू ने क्या सीख दी कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक और है लास्ट, जिसका
उसका नाम है जीवकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता, जिसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।